If you enjoyed this video, If you like this video, if you've seen this video, If you enjoyed watching this video, If you like this video, please please to like, comment, share. subscribe. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट जोया मलिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्यों के जब। आज के प्रोग्राम में आप देख सकेंगे अंदर मियां नवाज शरीफ का जलसा हो रहा है, इसलिए जूते समेत अंदर जाना सख्त मना है। मियां साहब कह रहे हैं कि अगर चेयरमैन सेनेट आपका हुआ तो वजीर आजम नून लीग का ही होगा। नामुमकिन, इस बार हुकूमत हम बनाएंगे। तुम देख सकते हो। नहीं खादिम आला साहब, आप मुझे बिल्कुल नजर नहीं आ रहे। तो फिर तुम्हें कैसे पता चला कि मैं खादिम आला हूँ? देखें जी, मैं अंधा हूँ, बहरा तो नहीं ना। और मियाँ साहब, और मैंने कहा भी था पेट्रोल पंप ना चलाएं और बिजली मत महंगी करें। अगर अवाम हमारे खिलाफ हो गई ना तो इमरान खान से हमें कोई नहीं बचा सकता। हम इंसान नहीं है क्या? हमारी भी चार टांगे हैं। चार टांगे तो जानवरों की होती है। दो इनकी और दो मेरी, हो गई ना चार टांगे पूरी। कहीं इन्हें जनाना जेल में तो बंद नहीं किया गया था। जलसा गांव में जाने के लिए किन चीजों को ले जाना मना करार दिया जा सकता है, आइए देखते हैं। कोई भी शख्स जूते समेत अंदर जाने ना पाए। यस सर। मुझे मार क्यों रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? जूते समेत अंदर दाखिल हो रहे हो। कमाल है। तो भाई ये जूते हैं, गन तो नहीं है। ओए गन चले तो एक बंदा मरता है, ओए जूता चले तो पूरी पार्टी शर्म से मर जाती है। क्या मतलब, मैं समझा नहीं। अंदर मियां नवाज शरीफ का जलसा हो रहा है, इसलिए जूते समेत अंदर जाना सख्त मना है। जलसा, जूता। ओए इतने भी बोले ना बनो, चलो निकलो इधर से। जलसे में जलसे में मियां नवाज शरीफ ने सेनेट इलेक्शन से पहले मफाहमत के लिए क्या क्या कोशिशें की थी, आइए देखते हैं। मौलाना साहब, आपको यकीन है जरदारी साहब मान जाएंगे? बात नहीं है साहब, आसिफ जरदारी साहब आपको तो टाल सकते हैं लेकिन मेरी बात कभी नहीं टालेंगे। अच्छा। क्या? कुछ नहीं, आए अंदर चलें। ओ मौलाना साहब, आइए आइए। बैठिए प्लीज बैठिए। मौलाना साहब, अपने साथ किसी को लाना था तो हमें बता दिया होता, हम कहीं और चले जाते। हजरत जरदारी साहब, हम आपके पास मियां साहब का पैगाम लेकर आए हैं। पैगाम? आप तो पूरे के पूरे मियां साहब को ही उठा के ले आए। जरदारी साहब, मियां साहब का ख्याल है कि चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी का होना चाहिए। ये तो अच्छी बात है, इस बात पर इनसे मुफाहमत हो सकती। बहुत खूब, हमें आपसे यही उम्मीद थी। एक मिनट। क्या हुआ? जरदारी साहब मांगी? नहीं मियां साहब, वो तो आपका नाम लेना भी पसंद नहीं करते और उन्होंने आपके बारे में जो कुछ कहा है मैं बता नहीं सकता। बस मेरे वक्त का फायदा उठाया जा रहा है। मौलाना साहब, कुछ कीजिए, चेयरमैन सेनेट रजा रुमाने को बना देते। जी। मियां साहब कह रहे हैं कि अगर चेयरमैन सेनेट आपका हुआ तो वजीर आजम नून लीग का ही होगा। नामुमकिन, इस बार हुकूमत हम बनाएंगे। इस बात पर समझौता नहीं हो सकता। जी। हजरत
हजरत जरदारी साहब फरमाते हैं कि चेयरमैन सेनेट का ख्याल छोड़ के जेल जाने की तैयारी करें। जेल? आप पर करप्शन साबित हो चुकी है। जरदारी साहब से कोई बीच का रास्ता निकाले। जरदारी साहब जो कहेंगे मुझे सब मंजूर है, जेल नहीं होनी चाहिए। जी जी। जरदारी साहब, मियाँ साहब फरमाते हैं कि चाहे आसमान फटे या जमीन गिरे, वज़ीर आज़म वही बनेंगे। लगता है मियाँ साहब पर करप्शन के केसों ने काफी बुरा असर डाला। बस मौलाना साहब, हम आपकी वजह से लिहाज कर रहे हैं। मौलाना साहब, आप हमारे मेहमान हैं, इसलिए हम आपको जाने का नहीं कह सकते, लिहाजा हम खुद ही चले जाते हैं। और हाँ, चाय पीकर जाइएगा। किचन इस तरफ है और अलमारी में चाय पत्ती वगैरह पड़ी। जरदारी साहब, हजरत मियाँ साहब, इत्तेहाद तो हो नहीं सका। आए चले, कुछ खा पी लें, बड़ी जोर की भूख लगी है। तुम देख सकते हो। नहीं खादिम आला साहब, आप मुझे बिल्कुल नजर नहीं आ रहे। तो फिर तुम्हें कैसे पता चला मैं खादिम आला हूँ? देखें जी, मैं अंधा हूँ, बहरा तो नहीं ना। ओ मियाँ साहब, और मैंने कहा भी था पेट्रोल पंप ना चलाएं और बिजली मत महंगी करें। अगर अवाम हमारे खिलाफ हो गई ना, तो इमरान खान से हमें कोई नहीं बचा सकता। हम इंसान नहीं है क्या? हमारी भी 4 टांगे हैं। 4 टांगे? 4 टांगे तो जानवरों की होती है। 2 इनकी और 2 हो गई ना 4 टांगे पूरी। और दुनिया में लोग मर रहे हैं और आप भांडों की तरह जुगते लगा रहे हैं। भांडमैन, हम अपना मजाक खुद उड़ाता है। खादिम आला साहब, हमसे जो अपना जो है यानी अपने सियासतदान सीधे नहीं होते, और आप जो है बेकारियों को जो है सीधे करने चले। साहब, क्या बात करते हैं, क्या बात करते हैं आप? लाहौर में इतनी गाड़ियां नहीं जितने भिखारी आ गए हैं। इसका जो है खादिम आला साहब सीधा सा हल है कि अपना यानी कुछ जो भिखारी है उनको जो है हम दूसरे शहर भेज देते हैं। इस तरह जो है यानी भिखारी और अपने जो है गाड़ियां की तादाद जो है बराबर हो जाएगी। हेलो, रुको, क्या बात करते हो? रुको, क्या बात करते हो बेटा? शीशा तो पहले ही साफ है, कहीं तुम शीशे से अपना वाइपर तो साफ नहीं कर? जो भी देना है दे दे, नहीं तो अगले जहां जाके ले लूंगा। देखो बेटा, इस तरह बदमाशी नहीं करते, स्कूल जाओ, पढ़ो लिखो। फिर क्या? बेटा आप जो है यानी पढ़ लिख के जो है कोई अच्छी सी नौकरी करें। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ? ये नौकरी ही कर रहा हूँ। निकालो 20 रुपए, बातों में लगा के मेरे 200 का नुकसान कर दिया। चलो। ऊपर वाले के नाम पे दे दो बाबा, अंधे फकीर को दे दो बाबा, ऊपर वाले के नाम पे दे दो बाबा। खादिम आला साहब, राणा साहब, क्या बात करते हो? ओए, तुम देख सकते हो? नहीं खादिम आला साहब, आप मुझे बिल्कुल नजर नहीं आ रहे। तो फिर तुम्हें कैसे पता चला कि मैं खादिम आला हूँ? देखें जी, मैं अंधा हूँ, बहरा तो नहीं ना। सॉरी, मैंने आप पे शक किया। यानी ये तो जो मुझे बताओ कि तुमने जो है यानी
मुझे कैसे पहचाना? देखिए जी, जहाँ गाड़ी जाएगी स्टपनी भी तो साथ होगी ना। देखो देखो, मैंने तुम सब भिखारियों की बहाली का प्रोग्राम शुरू किया है। तुम सब भीख मांगना छोड़ दो, तुम सबका खर्चा हुकूमत पूरा करेगी। देखिए जी, हुकूमत अपना खर्चा पूरा करने के लिए भीख मांगती है, हमारा क्या पूरा करेगी? बात सुनो, यानी जो है हम जो है तुमको जो है यानी नौकरियां देंगे, तुम्हारे बच्चे खाएंगे। जो बच्चे पहले पढ़ के रुल रहे हैं उन्हें तो नौकरियां दे दें। मेरा बहनोई एमए पास है, अगले चौक पे भीख मांगता है। क्या बात करते हो, क्या बात करते हो? एमए पास है और मांगता है। एमए पास को 20,000 की नौकरी मिलती है और मेरा बहनोई महीने के 2 लाख कमा लेता है। 2 लाख? यानी ये जो है खादमे वाला साहब, इसका जो बहनोई है वो ग्रेड 22 का जो है यानी भिखारी है। आई बैठी, यानी हद हो गई है। रुको 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 और रुक जाओ, यानी हम तुम्हें जो है यानी पकड़ने नहीं आए। क्या बात करते हो, क्या बात करते हो? मैं समझाने आया हूँ, तुम लोग भीख मांगना छोड़ दो, तुम्हारा सारा खर्चा हुकूमत उठाएगी। साहब, हुकूमत सिर्फ हमें बचा ले, खर्चा हम खुद चला लेंगे। बल्कि आप लोगों का खर्चा भी हम दे। खादमे वाला साहब जो है, इनकी जो है ऑफर अच्छी है। आजकल जो है कहीं से जो है कमीशन नहीं आ रही। क्या बात करते हो, क्या बात करते हो? मैं तुम्हें भिखारी से एक मुअज़्ज़ज़ शहरी बनाना चाहता हूँ और तुम हमें हिस्सा देने की बात कर रहे हो। खादमे वाला साहब, हम मुअज़्ज़ज़ लोग हैं, ग्रेड 20 के। ये तो नैब से बचने के लिए हमने भेष बदला है। नैब ने अब के एहसासों की यानी छानबीन भी शुरू कर दी है। खादमे वाला साहब, हम सरकारी ऑफिसर्स हैं, नैब हमारे पीछे पड़ गई है। तो नैब के लिए ये भेष बनाया है। शहबाज शरीफ का कहना है कि हमारी कारकर्दगी और धरना ग्रुप के झूठ सबके सामने है। खादमे वाला साहब, सियासतदान खौफ जैसा भी हो, हमारी आवाम उसी को वोट देती है जिससे उन्हें फवायद मिल रहे हों, चाहे वो एक कीमे वाला नान या बिरयानी की प्लेट ही क्यों ना हो। आइंदा इलेक्शन से पहले आवाम पर कौन कौन से गिराए जा सकते हैं, आइए देखते हैं। और मियाँ साहब, केस पे केस बनता जा रहा है। वकीलों ने भी आपको मुश्किल में देख के अपनी फीसें डबल कर दी। मैंने इतनी मुश्किल से मजलूम शक्ल बनाई, ये वकील मजलूमियत पे भी डिस्काउंट नहीं देते। बात मियाँ साहब, मुलज़म जितनी मुश्किल में हो, वकील की फीस उतनी ही ज्यादा होती है। खजाना भी खाली होता जा रहा है, जलसे में लोग बुलाने के लिए पैसे भी नहीं है। तो क्या मैं अपनी दौलत जलसों पे लुटाना शुरू कर दूं? अवामी लीडर हूँ, अवाम को चाहिए मेरे खर्चे पूरे करें। इसमें परेशान होने वाली क्या बात है मियाँ साहब? वज़ीर आज़म साहब अवाम पर नया टैक्स लगा दें, पनामा टैक्स। पेट्रोल की कीमत बढ़ा देते हैं, इलेक्शन के नजदीक थोड़ी कम कर देंगे। आपका मतलब है कि पेट्रोल बम? बिल्कुल ठीक है। आवाम कौन सा पेट्रोल पी पी के जिंदा रहती है? ना 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 ना, अवाम पहले महंगाई के बोझ से पिस रही है। बस 3-3.5 रुपए से ज्यादा का भाव ना चलाना। बिजली को तो भूल ही गए, लोड शेडिंग खत्म होने का जुर्माना आवाम से वसूल नहीं करना। बिजली महंगी बिल्कुल करें, बल्कि हर घर में 200 यूनिट का बिल फालतू भेज दें। आवाम को झटके लगते रहे तो सोचने के काबिल नहीं रहती। सेक्रेटरी, अभी वजीर पेट्रोलियम और वजीर बिजली को बोलो, आवाम पर पेट्रोल बम फेंक दें और बिजली मिसाइल चला दें। जी, अभी चला दें। और मुबारक हो मियाँ साहब,
पेट्रोल पंप लीजिए, बिजली मिसाइल भी फायर हो गया। अब चाहे 2-4 केस और बन जाए, खर्चे की कोई परवाह नहीं। हजरत मियां साहब, पेट्रोल पंप का बड़ा फायदा है। इस बम के चलने से महंगाई के पटाखे भी चलना शुरू हो जाते हैं। गजब हो गया, अवाम दरवाजे पे आ गई है, एहतजाज कर रही है। ओ मियाँ साहब, और मैंने कहा भी था पेट्रोल पंप ना चलाएं और बिजली मत महंगी करें। अगर अवाम हमारे खिलाफ हो गई ना तो इमरान खान से हमें कोई नहीं बचा सकता। हजरत मियां साहब, ये बम तो उल्टा आप पर ही चल गया है, आप कैसे बचेंगे? एक मिनट, ये मेरी आवाम है, मैं इनकी नफ्सियात से चिड़ी छिक्के की तरह खेलता हूँ। सेक्रेटरी, आवाम को बुलाओ। जी बेहतर। मियाँ साहब, बड़ी ज्यादती हुई है हमारे साथ। हुकूमत ने महंगाई करके कपड़े भी उतरवा लिए हैं। पेट्रोल इतना महंगा हो गया जी, मैंने तो मोटरसाइकिल बेचकर साइकिल ले ली है। भाइयों, सोचो, इल्जाम मुझ पे पनामा का था, काम आपने निकाल दिया। क्यों उस लाडले के घर का नक्शा जा, वो 3-3 शादियां करे, उसे सब माफ। और जो मैंने तनख्वाह नहीं ली उसने मुझे घायल कर दिया। मैं वादा करता हूँ, अगली बार हुकूमत में आकर महंगाई खत्म कर दूंगा, बेरोजगारों को रोजगार दूंगा। बोलो, मेरा साथ दोगे मेरा साथ? हाँ, हम साथ देंगे। नवाज शरीफ कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। नवाज शरीफ, हम तुम्हारे साथ हैं। नवाज शरीफ, कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। हजरत वज़ीर आज़म, ऐसी आवाम हो तो 73 के आइन के तनाजुर में आपको कोई नहीं हरा सकता। हम इंसान नहीं है क्या? हमारी भी 4 टांगे हैं। 4 टांगे? 4 टांगे तो जानवरों की होती है। 2 इनकी और 2 मेरी, हो गई ना 4 टांगे पूरी। और दुनिया में लोग और आप भांडों की तरह जुगते लगा रहे हैं। I am a भांडमैन, हम अपना वक्त खुद उड़ाता है। अल्ताफ भाई तशरीफ रखिए, आपसे भी कुछ सवाल कर लेते हैं। हमने आज तक किसी सवाल का जवाब नहीं दिया, फिर भी मैट्रिक से लेकर बीए तक कभी फेल नहीं हुए। उन्होंने तो सोचा होगा कि अपनी मुद्दत सदारत में एक आध जी कर लें। हमें हमारे हकूक दो, हमें हमारे हकूक दो। हमें हकूक नस्मा का तो सुना था, अब हकूक मर्दा भी मार्केट में आ गए। कमाल बात है भाई। हकूक सिर्फ औरतों के होते हैं, हम मर्दों के नहीं हो सकते। हम इंसान नहीं है क्या? हमारी भी 4 टांगे हैं। 4 टांगे? 4 टांगे तो जानवरों की होती है। 2 इनकी और 2 मेरी, हो गई ना 4 टांगे पूरी। वैसे भी शादी के बाद शौहरों को इंसान नहीं समझा जाता। 35 साल से मेरी बीवी ने मुझे ऐसे दबा के रखा हुआ है जैसे लीडर अवाम को दबा के रखते हैं, लेकिन मुझे मेरे हकूक चाहिए। हकूक सिर्फ लीडरों और बीवियों के होते हैं, अवाम के तो सिर्फ फराइज होते हैं। मेरी शादी को 35 महीने भी नहीं हुए, मेरी बीवी मुझसे ज्यादा अपने कुत्ते से प्यार करती है। तो क्या आपके साथ कुत्ते जैसे सलूक क्यों नहीं किया जाता? बिल्कुल, हमें भी उतना ही प्यार चाहिए जितना हमारी बेगमात अपनी बिल्लियों और कुत्तों से करती हैं। मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ बॉस खवातीन के साथ इतने प्यार से बात करते हैं और मर्दों के साथ तोबा तोबा तोबा, ऐसे जैसे पंजाब पुलिस मुजरिमों के साथ बात करते हैं। खवातीन की इज्जत करना तो इखलाकी तौर पर भी जरूरी है ना? जरूर करनी चाहिए, लेकिन मर्दों को बेइज्जत करके खवातीन की कौन सी इज्जत होती है? मेरी तो बीवी भी खातून है और बॉस भी खातून। मुझे तो शक है ये दोनों आपस में मिली हुई हैं। जानी दफ्तर और घर दोनों में एक ही जैसे सलूक, बड़ा जुल्म। हद है जुल्म की। अगर कोई खातून
सेक्रेटरी बॉस को फोन करे तो इतने प्यार से बोलता है जैसे वो प्रपोजल दे रहा है, और अगर मैं फोन करूं तो कहता है क्या तकलीफ है तुम्हें। अब मर्द लिफ्ट लेने के लिए इशारा करे तो मुजाले को गधा गाड़ी भी खड़ी हो जाए, लेकिन अगर कोई लड़की इशारा करे तो 6 गाड़ियां रुक जाती हैं। रुकने वाले भी तो मर्द ही होते हैं ना, यानी मर्दों के हकूक के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट मर्द है। मर्दों का हकूक दबाने में औरतें भी कुछ कम नहीं है। मेरे हाथ देख क्या हाल हो गया इन हाथों का। मैं रोजाना इस उम्र में भी 2-2 घंटे बीवी के पाँव दबाता हूँ। देखिए मैं भी एक लड़की हूँ और मैं काफी देर से आप दोनों की इज्जत कर रही हूँ। हमने अभी 5 मिनट भी नहीं हुए। 5 मिनट के बाद औरत की बर्दाश्त खत्म हो जाती है, फिर हमारी बर्दाश्त का टाइम शुरू हो जाता है। बीवी का बुलावा आ गया। हेलो, आपको आलू लेने भेजा था, आपके आलू कराची से लेने चले गए हैं। बेगम 2 मिनट में आ रहा हूँ, 5 मिनट इंतजार करो। चलो निकले, ये ना हो कि हुकूक के चक्कर में घर दाखिले में पाबंदी लग जाए। हॉटलाइन में आज हमारे मेहमान कौन हैं? आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी दबंग होस्ट सच्चो शहजादी, सोटी घुमावा ते रहम न खावा। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हॉटलाइन। ओह सो हॉट, अपने प्रोग्राम का नाम बदल के कोलैंड क्यों न रख लेती? तो आप यूएसए का नाम बदल के यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ फुफकुटनी क्यों नहीं रख देते? फुफकुटनी ये क्या होता है? फुफकुटनी मतलब ओ जिसका काम पूरे मोहल्ले में लड़ाइयाँ डलवाना होता है। वेरी गुड, पहले मैं खुद लड़ता था, अब लोगों को लड़वाता हूँ। I was the wrestler। तभी तो आपने पूरी दुनिया को जंग का अखाड़ा बना के रखा हुआ है। वैसे कभी सोचा नहीं कि लड़ लड़ के सारे मुल्क अगर खत्म हो गए तो आपका असला कौन खरीदेगा? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तब तक हम असले की फैक्ट्री पर मुंतकिल कर देंगे। यानी आप मरीख पे भी लोगों को चैन से नहीं रहने देंगे? What? हम लोग करते क्या है? हम लोग तो सिर्फ असला बेचता है। चलो आप लोग हैं। और दुनिया में अगर अमन हो जाए तो अमेरिका की क्या नाक कट जाती है? लुक यंग लेडी, दुनिया में अमन अमेरिका की मैशत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। वैसे भी अमेरिकी मैशत ऐसे फिस गई है जैसे ट्रक के नीचे टमाटर है। और दुनिया में लोग मर रहे हैं और आप भांडों की तरह जुगते लगा रहे हैं। I am a भांडमैन, हम अपना मजाक खुद उड़ाता है। आपकी वजह से ना पूरे यूएसए का मजाक बन रहा है। लोग अब यूएसए को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ एबनॉर्मल पीपल कहते हैं। ये सब कसूर ओबामा का है। उसने आइटम बम ऐसे संभाल संभाल कर रखा, ऐसे लड़कियां अपने जहेज का बर्तन संभाल कर रखता है। क्या मतलब है? वो आप कहीं आइटम बम चलाने का तो नहीं सोच रहे? हम तो बोला था न्यू ईयर नाइट पर 2-4 बम चला के चेक करते हैं, लेकिन पेंटागन बोला अगर रूस ने भी अगर से आइटम बम चला दिया तो। नमस्कार डोनाल्ड डक साहब। हमने कितनी बार बोला हम डोनाल्ड डक नहीं, डोनाल्ड ट्रंप है। वो जी आपका मुख देखकर हमको अपना वतन याद आ जाता है। लीजिए चाय पीजिए। अरे नरेंद्र मोदी साहब इतने बड़े मुल्क के वजीर आजम है, चाहे आप किसी और के हाथ भिजवा देते। ये हम कैसा डोनाल्ड डक, क्षमा कीजिए, डोनाल्ड ट्रंप साहब की खिदमत का मौका हाथ से जाने देगा। हमने अभी दुकान पे कोई लड़का नहीं रखा। दुकान? और आपने कहीं चाय का धंधा दोबारा से तो नहीं शुरू कर दिया? वो करना पड़ा जी, प्रधानमंत्री की तनख्वाही कितनी है? 1,00,000-2 लाख। मैं चाय की दुकान पे महीने का 12 लाख कमा लेता हूँ। 12 लाख? तुम
लगते दो, हम तुम्हें हाइड्रोजन बम देगा। डोनाल्ड बम साहब, मेरा मतलब है डोनाल्ड ट्रम्प साहब, मैंने कौन सा हाइड्रोजन बम चला के चाय बनानी है? चाय के लिए तो गैस का चूल्हा ही काफी है। अच्छा चलें छोड़ें, ये बताएं मोदी साहब, वो आप पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी टैं टैं करते हैं, वो क्या तकलीफ है आपको? सुंदरी जी, भारत में हुकूमत करने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ टैं टैं बहुत जरूरी है। टैं टैं करें तो लोग हमें नवाज शरीफ का दोस्त समझने लगते हैं। टैं 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 टैं। ये आप क्या कर रहे हैं नरेंद्र मिट्टू साहब? पाकिस्तान के खिलाफ बयान दे रहे। हाँ, ये हमारा सबसे ग्रेट मिट्टू है। पाकिस्तान को बैठा दो, अगर वो डू मोर नहीं करेगा तो हमारा मियां मिट्टू ठैं ठैं करके सबको ठंग करेगा। वो एक मिनट है, और मैं हूँ सच्चू शहजादी, और सोटी घुमावा ते रैम न खावा। और लाओ मेरा पांचा, ओए दो लगेंगे ना इसको तो मुंह से टैं टैं की बजाय हाय अम्मी ना निकले ना मुंह से तो नाम बदल देना मेरा। और लाओ पांचा। अरे ये तो भाग गए हैं, अगले हफ्ते फिर किसी नए मेहमान। ओ मेरा मतलब ये है कि नए किसी मुल्ज़िम के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना रखिएगा ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़। अल्ताफ भाई तशरीफ रखिए, आपसे भी कुछ सवाल कर लेते हैं। हमने आज तक किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। होस्ट राबिया सनम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम लेकिन क्यों। आज के प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं फारूक सत्तार साहब। हैं? फारूक सत्तार साहब नहीं आए क्या? हम आए हुए हैं। आए हुए हैं तो फिर नजर क्यों नहीं आ रहे? आपके पास देखने वाली आंख नहीं है। अरे फारूक भाई, आप नीचे क्यों बैठे हुए हैं? ऊपर कुर्सी पे बैठे ना। सारा रोला ही कुर्सी का है। हम जब भी कुर्सी पे बैठते हैं नीचे से कुर्सी खींच ली जाती है। कुर्सी पर बैठ जाइए प्लीज, इंटरव्यू करना है आपका। इंटरव्यू कर रहा है तो इधर से ही कर ले, मैं कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। ना बैठे। प्रोड्यूसर साहब, आप खालिद मकबूल सिद्दीकी को ही बुला लें, उन्हीं का इंटरव्यू कर लेते हैं। ये वो कुर्सी पर बैठ गए, आपने इंटरव्यू करना है, करे। हम कभी इंटेरोगेशन से नहीं डरे, ये तो फिर इंटरव्यू है। फारूक भाई, सुना है सेनेट में होने वाले इंतखाबात में आपके लोगों ने आप ही के उम्मीदवारों को वोट नहीं दिए। देखिए, अब तक तो हम लेते रहे हैं शराफत से काम, अब हमने भी अल्ताफ भाई की तरह डंडा तैयार करवा लिया है। ये देखें। डंडा? फारूक भाई, इस डंडे से तो वो चूहा भी नहीं डरने वाला जो जमहूरियत के मेकअप रूम में रहता है। अरे जमहूरियत? अरे कहाँ है? मेरा मतलब है चूहा कहाँ है? अरे फारूक भाई, आप तो रेंजर से इतना नहीं डरते, चूहे से इतना डर गए हैं। फिक्र ना करें, चूहा यहाँ नहीं है, चूहा तो जमहूरियत के मेकअप रूम में है। देखती है, हमें उस रूम में मेकअप करा दिया जहाँ चूहा रहाइश पजीर है। वहाँ तो चूहों की पूरी फैमिली रहती है। लेकिन आप इस बात को छोड़ें, आप मुझे ये बताएं कि अस्सलाम वालेकुम। अरे अल्ताफ भाई, आप, हमें किसी ने बताया ही नहीं कि आप भी नाजिल होने वाले हैं। फारूक भाई, हम आपको MQM लंदन में शामिल होने का हुक्म देते हैं। MQM में शमूलियत यानी कि मैं खाना छोड़कर जेल खाना। फारूक, थप्पड़ से डर नहीं लगता अल्ताफ भाई, जो उठाकर ले जाते हैं उनसे डर लगता है। अल्ताफ भाई तशरीफ रखिए, आपसे भी कुछ सवाल कर लेते हैं। हमने
आज तक किसी सवाल का जवाब नहीं दिया, फिर भी मैट्रिक से लेकर बीए तक कभी फेल नहीं। ये तो उस्ताद को ही फेल कर देते थे। मेरा मतलब है अल्ताफ भाई तो हमें एमक्यू में शमूलियत की दावत देने आए हैं। हम दावत देने नहीं, इतला देने आए हैं। आप MQM लंदन के कारकुन बन चुके हैं। नहीं भाई, हम MQM लंदन ज्वाइन नहीं कर सकते, अभी हमने जीना है। ज्वाइन तो करना ही पड़ेगी, क्योंकि तुम इकलौते मेंबर ही तो बचे हो। और लेकर आओ। अरे अरे छोड़ो मुझे, अरे छोड़ भी दो, अरे छोड़ो ना। अरे अरे कितनी गर्मी है, अरे बोरी में AC तो लगवा देते। अरे छोड़ो, हम लंदन MQM में हरगिज नहीं जाएंगे भाई, छोड़ दो। अरे छोड़ भी दो भाई, अरे छोड़ दो। हैं? इन्हें क्या हो गया? ये तो बिना इंटरव्यू के ही चले गए। हम आ गए हैं, हमारा इंटरव्यू कर लें। आपका इंटरव्यू नहीं, इंटेरोगेशन ही हो सकता है। हेलो, कोई पुलिस को बुलाओ, अल्ताफ भाई आए हैं। अरे अल्ताफ भाई, आप कहाँ जा रहे हैं? नाजरीन, अगले हफ्ते तक के लिए इजाजत चाहती हूँ, खुदा हाफिज। इमरान खान का कहना है कि नाजरीन कैसा लगा आपको आज का शो? यकीनन अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो हमें अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लीजिए, क्योंकि जमहूरियत है @24newshd.tv। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसा कि आप हमेशा से फॉलो करते आए हैं। फेसबुक सर्च में टाइप कीजिए क्योंकि जमहूरियत है। मुझे दीजिएगा इजाजत, अल्लाह हाफिज।